राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में। हम लोग बात करने वाले हैं 8 मई के पेपर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में और आज उसका 5th पार्ट है। 6 पार्ट में हम पेपर को लेकर चल रहे हैं। सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं, 20 क्वेश्चंस के आसपास हम एक पार्ट में ले रहे हैं और अच्छे से उनको डिस्कस करके कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम चलते हैं इसके जो 5th पार्ट है उसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में बैच की इन्फॉर्मेशन ये है, ये आपको ऐप में मिल जाएगा और ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। थ्योरी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम चलें, हमने कहाँ तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, जहाँ तक है 85-86 तक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो था 5015 के प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये क्वेश्चन हमने लास्ट डिस्कस किया था। इसके आगे हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। इसका आंसर कितना आया था, यदि आप लोगों को याद होगा तो इसका आंसर आया था ऑप्शन नंबर ए, मतलब 5। अब चलते हम इसके आगे क्वेश्चंस पर। आगे चले हम इसके आगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, हिंदी में ये लैंग्वेज में बड़ा क्वेश्चन है। एक वर्गाकार फर्श पर बाड़ लगाने के लिए, बाड़ हालांकि होता है उसके आसपास, फेंसिंग आसपास होती है, लेकिन वर्गाकार फर्श पर बोल रहा है वो 3.3 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब वो फ्लोरिंग पर कुछ कर रहा है। उसका रेट दे रहा है 3.3 और डाटा क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है 2062.5 और फिर उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद वो डाटा दे रहा है, हाँ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर 14 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली लेस देन द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। उस आयत का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजा वर्ग की भुजा से 14 और 8 मीटर छोटी है। हम मोटा मोटा इसको बना लेते हैं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। एक स्क्वायर है, इसमें एक वर्ग है, उस वर्ग की जानकारी दी है, कितना दिया है 2062.5, खर्च दिया है 2062.5, खर्च दिया है 2062.5। किसके हिसाब से ये दिया है, खर्च 2062.5 और क्या बोल रहा है, ये एक वर्ग है, ये ए है, ये ए है। एरिया हमें निकालना है, इसका एक भुजा कितनी है a-8 और ये है a-14 शायद, देख लेते हैं। 2062.5, हाँ 14 और 8 कम, ठीक है, वापस से ही लिखना पड़ेगा, पूरा लिख लेते हैं। टोटल खर्चा 2062.5 और ये स्क्वायर और एरिया निकालना है हमें इस रेक्टेंगल का a-14 और a-8। अब चलते हैं, इस वर्गाकार जो टाइल है इसके बारे में वो सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, 3.3 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर वो खर्च कर रहा है। इसका एरिया नहीं पता, इसका एरिया क्या होगा a स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना 3.3, तो a स्क्वायर का कितना a स्क्वायर इंटू 3.3, ये मिला के हो रहा है 2062.5। पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हटेगा। फिर देखें हम 3.33 से इसको सीधे सीधे काटने की कोशिश करते हैं। पहले 6 बार भाग जाएगा, 6 बार लगाओगे कितना जाएगा 198 तक जाएगा, 198 तक 206 में से, फिर बचेगा कितना 8, 82 हो जाएगा। 82 में 33 से 2 बार जाएगा 66 तक, 66 तक जाएगा, बचेगा कितना ये 2 और 66 तक भाग जाएगा और बचेगा कितना 16, 165 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो a स्क्वायर कितना आ गया 625। तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, साइड आ जाएगी, इससे a आ जाएगा 25, a 25 आ गया। और वो बोल रहा है रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना है जिसकी भुजाएं क्या हैं 14 कम हो, 25 में से 14 घटाओगे ये हो जाएगा 11 और 25 में से 8 घटाओगे, 25 में से 8 घटाओगे तो ये हो जाएगा 17।
इसका एरिया पूछ रहा है। 17 का 11 बार पहाड़ा पढ़ोगे कितना होगा, 17 का 10 बार 170, 11 बार 187, 17 और बढ़ जाएगा उसमें 180 मीटर, 87 मीटर स्क्वायर, 187 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है हमें। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये भी ठीक क्वेश्चन था, मतलब सीधा सीधा तो नहीं था, आपको काम इसमें करना ही पड़ता। चलते हैं अब आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि मान लीजिए इसमें वो बोल रहा है, ऐसा मान लीजिए आप कि यदि n स्क्वायर n क्यूब सम है तो n सम है, n क्यूब यदि सम है तो n सम है, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। अब n क्यू सम कब हो सकता है, जब n एक सम संख्या हो। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट दे रहा है, विषम संख्या का वर्ग भी विषम होता है, घन भी विषम होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। यदि n सम है तो n क्यूब भी सम होगा, ठीक है। इसी को वापस पलट के ये लिख रहा है। अब ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, आगे समझते हैं, यूनिट 1 का क्वेश्चन नहीं है ये। फिर बोल रहा है, और जबकि स्टूडेंट्स का कहना था पेडागोजी आई ही नहीं थी, एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो दिखा जरूर। यदि n क्यूब विषम है तो n विषम होगा डेफिनेटली, यदि n विषम नहीं है तो n क्यूब विषम नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है। सारा स्टेटमेंट ये ठीक है। अब वो आगे क्या बोल रहा है, इनके आधार पर वो अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम। हाँ, ये रिलेशंस पूछ रहा है, इसको इंग्लिश में भी ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हाँ, अब वो बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है। पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स को छोड़कर अगर हम बेहतर है कि इसमें जो कन्वर्ज यूज़ किया है, टर्म जो यूज़ किया है, कन्वर्ज यूज़ किया है, इन्वर्स यूज़ किया है, कॉन्ट्रापोज बोला है यहाँ पर। आप लोग एक बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रापोज स्टेटमेंट कुछ भी नहीं होता है, ये टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स है, कथनों के प्रकार हैं। तो किसी कथन का कन्वर्स होता है, इन्वर्स होता है। ऊपर भी फर्स्ट ऑप्शन में इन्वर्स लिया है, सेकंड में कन्वर्स, फिर इन्वर्स और फिर कॉन्ट्रापोज। तो कॉन्ट्रापोज ना होकर ये होता है कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है। हिंदी में इसे क्या बोला है, प्रतिस्थापन्य, प्रतिस्थापन्य बोला है। ये होता है प्रतिपरिवर्ती। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आंसर है ना वो ऑप्शन डी है, आंसर ऑप्शन डी है। तो कॉन्ट्रापोज और प्रतिस्थापन, प्रतिपरिवर्ती, ये ऑप्शन होना था। तो हमारे हिसाब से ये आपको क्वेश्चन बोनस हो जाएगा या ये क्वेश्चन हट जाएगा, क्योंकि चूंकि इंग्लिश में ऑप्शन ही पूरा नहीं लिखा है उनने, तो ये हटना ही हटना है। तो ये कॉन्ट्रापोज की वजह से ये पूरा हट जाएगा। अब हम समझते हैं ये स्टेटमेंट होते क्या हैं, एक एक करके हम समझते हैं। ठीक, सबसे पहले हम चलते हैं स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट यदि है, स्टेटमेंट कथन यदि इस तरह से है, P इज डैश डैश डैश, देन Q इज डैश डैश डैश, यदि ऐसा है तो इसका जो कन्वर्स स्टेटमेंट होगा, इसका अगर इन्वर्स देखने जाओगे तो इसका इन्वर्स स्टेटमेंट पहले अपन लिख दें। इन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा, इन्वर्स को व्युत्क्रम लिखा है तो ये होगा if P is not then Q is not। इसको हम अलग से टाइप ऑफ स्टेटमेंट में समझा देंगे, एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझा देंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं यदि स्टेटमेंट, यदि ऐसी घटना है तो ऐसा होगा। जैसा स्टेटमेंट में यहाँ बोला है यदि n क्यूब सम है तो n सम होगा। इसका अगर इन्वर्स स्टेटमेंट निकालना होता, यदि n क्यूब सम नहीं है तो n सम नहीं होगा। ऐसा दिया भी है, n क्यूब विषम है तो n विषम नहीं होगा। दोनों जगह नहीं टर्म का यूज होगा। देखो ये लिया है d, तो a और d किस में, कन्वर्स इन्वर्स में तो जा रहे हैं, a और d इन्वर्स में नहीं जा रहे हैं, सम नहीं लेना था तो ये उल्टा लिया है इनने,
कहानी उल्टी ली है यहाँ पर। चलो वापस आते हैं। देखो यहाँ पर n क्यूब सम नहीं है तो n सम नहीं होगा। अगर ऐसा स्टेटमेंट लेता तो वो कैसे क्या हो जाता, उसका इन्वर्स हो जाता पहले वाले का। वैसा नहीं लिया है तो इन्वर्स हमने समझ लिया। अब चलते हैं कन्वर्स क्या होता है। कन्वर्स मतलब हिंदी में लिया है उत्क्रम। उत्क्रम होगा, पलटते हैं उसको, Q इज, इफ Q इज दिस देन P इज। इन दोनों को आपस में क्या कर दे, वो इंटरचेंज कर दे, जैसे A और B को किया है। n यहाँ आ गया, n क्यूब यहाँ आ गया, तो जो B स्टेटमेंट है, A और B आपस में कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के कन्वर्ज हो जाएंगे। जबकि C ऑप्शन में क्या दे रहा है, B इज इनवर्स ऑफ A। अगर वो कन्वर्ज ऑफ A दे देता तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता। C और D बोल रहा है कन्वर्ज में, C और D, n क्यूब यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ नहीं टर्म का यूज़ नहीं हुआ था और यहाँ पर नहीं टर्म का यूज़ कर दिया, तो ये कहानी कैसी हो जाती है, बिल्कुल उल्टी हो जाती है। अब चलते हैं थर्ड पर। थर्ड हमारा टर्म है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या हो जाता, इफ़ ये दोनों मिलाकर कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है, इनवर्स और कन्वर्स क्या होगा, दोनों चेंज हो जाएंगे। इफ़ Q इज नॉट देन P इज नॉट। n यहां आ जाए, n क्यूब यहां आ जाए, जैसे n यहां आ गया और n क्यूब यहां आ गया, सम और विषम बदल गए, सम और विषम बदल गए, तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जाएगा। नहीं भी आ गया, इसमें नॉट भी आ जाता है और इंटरचेंज भी हो जाता है स्टेटमेंट, तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव पर जाएगा। उस हिसाब से ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ही गलत है। तो ये स्टेटमेंट आपने समझा। थर्ड एक वीडियो और हो जाएगा हमारा, हम 2 वीडियो कमिट कर चुके हैं। पहला वीडियो हम एक क्यूब का बनाएंगे, दूसरा हम कमिट कर चुके हैं जो मापन के क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। यूनिट्स में जो गलतियां होती हैं, वेट की यूनिट में गलतियां हो जाती हैं, और लेंथ की जो यूनिट है उसमें बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, और हम उसे करवाएंगे। 2 यूनिट ये हो जाएंगी। थर्ड हो जाएगा ये पेडागोजी से टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वाला टॉपिक हम पढ़ा देंगे। चलते हैं अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। यदि वर्तमान R और K की आयु का योग 63 है, R प्लस K 63 है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 7:4 हो जाता है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ R की एज पूछ रहा है वो, 7 साल बाद अनुपात 7:4। चले, व्हाट इज द एज ऑफ R, 7 साल बाद रेशियो कितना, 7:4, R के बारे में पूछ रहा है। अब 7 साल बाद अभी कितना है, R प्लस K मिला के है 63, 7 साल बाद 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद, 7 साल बाद क्या होगा, ये रेशियो कितना है, 7x और 4x। अगर इसके हिसाब से देखेंगे 7 साल बाद कहानी क्या होगी, ये दोनों भी 7-7 साल बढ़ जाएंगे, तो ये दोनों 7-7 साल बढ़ जाएंगे, तो अभी 63 हैं, अभी 63 हैं, तो 7 साल बाद दोनों मिला के एक की 7 बढ़ेगी और दूसरे की एक बार 7 बढ़ाओगे 70, एक बार 7 और बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा। तो 7x और 4x मिला के कितना हो जाएगा, 77। 11 से यहाँ भाग लगाओगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। R के बारे में वो पूछ रहा है। R देखो यहाँ कितने का है, 7-7 49, और K कितने का है, 7 चौक 28। R के बारे में पूछ रहा है 7 साल बाद, 7 साल बाद वो 49 का है, तो 7 साल पहले मतलब वर्तमान में कितने का रहा होगा, 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 42। ये अपना आंसर बनेगा, 42 अपना आंसर बनाओ।
किसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी ये आंसर हो जाएगा। 49 तो दे भी नहीं रहा है कहीं, तो आपको कोई समस्या होगी भी नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से एज का क्वेश्चन, देखो कुछ मिसिंग है क्या? लग तो सिंपल रहा है क्वेश्चन। राहुल की वर्तमान आयु ऋतु की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है, मतलब राहुल और ऋतु की एज का डिफरेंस कितना है? 5 साल है। बस ये ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट है। यदि क्या बोल रहा है वो, इफ 3 years ago, मतलब 3 साल पहले ऋतु वाज एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स राहुल प्रेजेंट एज। यदि 3 साल पहले ऋतु एक्स थी, ठीक है, यदि 3 साल पहले ऋतु की एज एक्स थी, राहुल माइनस ऋतु इज इक्वल टू 5। 3 साल पहले अगर x थी तो ऋतु की वर्तमान कितनी है? ऋतु की वर्तमान हो जाएगी x प्लस 3। राहुल, अच्छा ये बड़ी ले रहा है, हाँ राहुल की कम है, इसको उल्टा लेना है। राहुल की कम है तो राहुल लिख लिया और ऋतु, ये ऋतु कितनी होगी? डिफरेंस कितना है इनका? 5। ऋतु 3 साल पहले x की थी तो आज कितने की हो जाएगी? x प्लस 3। ये हो गया x प्लस 3 माइनस राहुल को अपन ने r लिख दिया इज इक्वल टू 5। 5 यहाँ आ जाएगा, r यहाँ चला जाएगा, तो x प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू r। तो r कितना आ जाएगा? x माइनस 2। राहुल हो जाएगा x माइनस 2, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये अपना आंसर हो जाएगा। ये भी सीधा साधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सीधे सीधे ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे ये 5 और ये कितना, 1 कितना हो जाएगा टोटल? 6। यहाँ नीचे कितना? 9। यहाँ नीचे कितना? 3। तो इसे भी हम 9 बना लें, इजी हो जाएगा। 3 से गुना ऊपर, 3 से नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? 5/9 और 3 से ऊपर करेंगे तो 6/9 माइनस 5 दूनी 10 और 2 12/5 का पहले सॉल्व करना था 25/27। अब यहाँ 21 है, यहाँ भी 21 बना लेते हैं। तो 3 से गुणा नीचे, 3 से ऊपर, 3 से ऊपर करोगे 12, 12 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा? 10 और ये 21। भाग लगाना है तो भाग लगाने का मतलब पलट के गुणा करना। ये का लगा है, पहले इन्हें सॉल्व कर दो। गुणा लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सॉल्व करना ही है, वो आगे पीछे हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। 5 से ये 5 बार कटेगा, 3 से काटोगे ये 7 बार कटेगा, 3 से ये 9 बार कटेगा, फिर 3 से काटोगे ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 5 से काटोगे ये 2, 2 से इसको काटोगे 2, तो कितना बचा? 14/3। और ये देखो 11/9, 11 में 9 से भाग लगाओगे, 1 बार जाएगा, 2 फिर बच जाएगा, तो 1 आके इसमें जुड़ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये बचेगा 2/9। माइनस का कितना? माइनस का बचेगा 7 दूनी 14/3। अब इसे सिंपल कर लो, 42 कर लो, और ये कितना हो जाएगा? नीचे 9, 42 में से 2 जाएगा, माइनस के क्या बचेंगे? 40। 9 7 नाम 63, 63 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 23, 23/9, 23/9, 23/9 ऑप्शन नंबर 2। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंसेप्ट वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अलजेब्रा से। अब अलजेब्रा से क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन ये दिया है, ट्रेडिशनल उसने नहीं पूछा है, नया टाइप का पूछा है। अब ऐसा वो डाटा हमें दे रहा है और फिर वो इसके बारे में जानकारी पूछ रहा है। जब भी वो इतनी पावर पे जाए, आप समझ लेना कि बड़ी जो पावर है वो उसकी कुछ वैल्यू आने वाली है, अपने आप समझ जाना। a to the power 8, a to the power 7 ये थ्योरी में हम करवाने वाले हैं, तो a to the power 8, 9, 7 इस तरह से आप समझ जाना, वो कुछ करने वाला है बड़ी पावर का। तो हम देखते हैं यहाँ से बड़ी पावर का क्या हो सकता है। हमने
ए स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू 2a माइनस 2 लिखा। अगर इस 2 को यहाँ ले आएँ तो ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2a, और पूरे को a से भाग लगा दिया तो ये क्या बचेगा, इज इक्वल टू 2। अब अगर इसका स्क्वायर करके देखें, सर आप ये अपने मन से करते जा रहे हैं, ये मन से नहीं, ये डेफिनेट पैटर्न है और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते रहे हैं एसएससी जैसे एग्जाम में, तो वहाँ पर और पावर के क्वेश्चंस आते हैं। ये हो सकता है मेंस में ऐसा देखने को मिले, तो पैटर्न हमें इसी तरह का फॉलो करना है। तो इसका स्क्वायर यदि हम करें, वर्क करें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह ए और बी की जगह 2 अपॉन इज इक्वल टू 4। ए से ए ये कितना +4, यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा -4, पूरा कट के क्या हो जाएगा 0। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अपन इस स्टेप को उस तरफ ले जाएं क्योंकि बाकी तो 0 हो गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू -4 अपॉन ए स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर का यहाँ गुना होगा, कितना हो जाएगा a की घात 4 बराबर क्या आ रहा है -4। a टू दी पावर 4 इज इक्वल टू -4 आ गया। देखो यहाँ पर a टू दी पावर 4 दे रहा है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं अपन वैल्यू पुट करने की तरफ। वैल्यू पुट करने की तरफ हम चलें, हाँ वैल्यू पुट करते हैं। a टू द पावर 4 की जगह -4, अब ये a क्यूब है और ये a स्क्वायर है और हमारे पास क्या है a-1 है। अगर हम इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ बचेगा 1, और माइनस भी कॉमन ले लें तो a-1 बचेगा जो क्वेश्चन में दिया है, मतलब उसको फिर से यूज़ किया जा सकता है। तो a स्क्वायर कॉमन लिया हमने, अंदर बचा a-1 और ये प्लस का 2, 4 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा -2। अब a-1 एक्चुअली में क्या होता है, a-1 होगा a स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बचा -a स्क्वायर और इसकी जगह आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा -a टू दी पावर 4 अपॉन 2 और -2, लेकिन a स्क्वायर की जगह तो क्या लिखना है अपन को -4, और माइनस पहले से लगा है तो ये क्या हो जाएगा +4 अपॉन 2 -2। ये बचा 2 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी 0 आंसर हो जाएगा हमारा। अब चलें आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है? वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है? क्या होता है बताएं? 360। वर्ग के चारों कोणों का योग 360 आंसर आ गया। चलते हैं आगे, ये टिक करने के लिए क्वेश्चन आया था। हाँ, ये बाइनोमियल इक्वेशन पूछा है हमसे, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है जिसके रूट्स दे रहा है, सम ऑफ रूट्स दे रहा है वो √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रहा है 1/4। एक द्विघात समीकरण पूछ रहा है क्या होगा जिसके मूलों का योगफल, जिसके मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रहा है वो √2 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू दे रहा है 1/4। ऐसा इक्वेशन क्या होगा? अब आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। क्या होता है द्विघात समीकरण? यदि x में लिखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये समीकरण लिखा जाता है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये लिखा जाता है। अब x प्लस बी की जगह पर क्या लिखना है हमें? माइनस का √2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4√2x प्लस 1। देखो कहीं दे रहा है 4x² माइनस 4√2 प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी, और यही आंसर दे रहा था। इसमें भी ज़्यादा वेट नहीं करना है हमें। हाँ, एक कंटेनर में 7.2 लीटर तरल है।
और इसमें से 120 ml की बॉटल्स भरी जाती हैं, लेकिन 7.2 लीटर कंटेनर की जगह इंग्लिश में देख लेते हैं वो कितने कंटेनर का यूज़ कर रहा है, 3/4 अमाउंट का यूज़ कर रहा है। वापस हिंदी में हम समझा देते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। एक कंटेनर में कुल 7.2 लीटर लिक्विड भरा हुआ था। वो बोल रहा है कि हमें 120 ml की बॉटल भरनी है, 120 ml की बॉटल भरनी है, लेकिन कंटेनर को कितना यूज़ करना है, इसका जो हिस्सा है वो यूज़ करना है 3/4। तो हम क्या बोलेंगे, 120 ml की, ml नहीं लिखते हैं यहाँ, 120 ml की कितनी बॉटल ली, n, किसमें से 7.2 लीटर, लीटर नहीं, लीटर को किसमें चेंज करना है, मिलीलीटर में, कितने से गुणा, 1000 से गुणा। अब ये हो गया ml में, मिली में आ गया। और इसका भी कितना लेना है, 3/4। एक जीरो से ये हट जाएगा पॉइंट, 4 से काटोगे ये 25 बार। अब क्या है, 120 है, 120 है, हम काटें इसे 3 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 5 से काटेंगे ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 8 से 72 को काटोगे, 8 नाम 72, तो 9 पंजे 45, 45 हमारी बॉटल्स भरी जा सकती हैं। पहला ऑप्शन 50 दे रहा है, दूसरा 48 दे रहा है, तो 45 जहां ऑप्शन में होगा वहां हम टिक कर देंगे। ये लास्ट ऑप्शन 45 दे रहा है और दोबारा से डिस्कस करने लायक ये बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, रवि ने 0.28 किलोग्राम, 0.28 किलोग्राम, आगे क्वेश्चन ग्राम में है तो किलो अपन हटा दें, 280 ग्राम चॉकलेट वो लेके आया। उन्होंने पंकज को 95 ग्राम दे दिया, पंकज को दे दिया 95 ग्राम, इस तरह से वो और दे रहा है। कमल 95 ग्राम दे दिया एक को, दूसरे को मिली हटा दो, ग्राम बचेगा, मतलब 12 ग्राम और दे दिया, तो 95 दे दिया, 12 दे दिया, और 100 ग्राम चॉकलेट अनुज को दे दी, और 650 मिलीग्राम मतलब 5.65 ग्राम चॉकलेट और दे दी। तो अपन इसको लिख लेते हैं, 95, 12, 100 और 5.65। 95 तो लिखा ही हुआ है, 95 तो इसमें दे ही रहा है, तो बचा क्या, जो लिख लें अपन, या यहीं पर कर लेते हैं, वो शेष बची चॉकलेट पूछ रहा है, तो सिर्फ जोड़ का प्रश्न है। कुल कितनी है, 280 ग्राम में से घटाना है 95 ग्राम प्लस 12 ग्राम प्लस 100 ग्राम और प्लस में 5.65 ग्राम। ये घटाना है कितने में से, 280 में से, और उम्मीद ऐसी है कि आप इसको घटा लोगे, और घटा के आपको आंसर कितना मिलेगा ये हम बता देते हैं। आंसर आपको मिल जाएगा, ये बता ही दें सॉल्व करके, 95 और 100, 195, 195 और 12, 195 और 12 हो जाएगा 207, 207 और 5 हो जाएगा 212, 212.65। 280 में से 212.65 घटाना है, तो पहले 200 घटा दिए, बचा कितना, 80, फिर 80 में से 10 और घटा दिए, बचा कितना, 80 में से 10 और घटा दिए, बचा 70, 70 में से 2 और घटा दिए, बचा कितना, 68, 68 में से 0.65 और घटाया तो क्या बचेगा, 67.35। इस तरह से घटा सकते हैं हम, 67.35 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी डरावना सा क्वेश्चन था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का गुणांक बताना है इसमें, इस समीकरण में एक्स क्यूब का गुणांक क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। हमें नहीं लग रहा है इस पर रुकना चाहिए अपन को। 3 वर्षों के अंतराल से जन्मे 5 बच्चों की कुल आयु दे रहा है वो 50 वर्ष, और इस क्वेश्चन में वो हमसे जानना चाहता है सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। 3 वर्ष के अंतराल से 5 बच्चे पैदा हुए, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु वो पूछ रहा है। अब देखो 5 बच्चे हैं, ये विषम संख्या है, तो हमें इस तरह से लिखना चाहिए जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। हाँ,
x माइनस 3 और x माइनस 6। यदि आप मैथ से हैं तो आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि हम इस तरह से करेंगे, काम इजी रहेगा। सभी को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, जो प्लस माइनस वाला हिस्सा है वो कट जाएगा, सिर्फ x बचेंगे। 5 बार x बचा, ये कितना आ रहा है 50, मतलब x कितना आ रहा है 10, और ये x आ रहा है 10, मतलब बीच वाला जो बच्चा लिया है वो 10, तो ये कितना 7 और ये कितना 4। ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा पूछता, 3 बढ़ाते 13, 3 और बढ़ाते 16 हो जाता, ये आंसर हो जाता। इस तरह से मानने में इजी रहेगा और इसी तरह से आप लोगों को मानना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में असमान कोण समान कोण का 2 गुना है, और ये क्वेश्चन जहां तक है रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में से एज इट इज क्वेश्चन उठा लिया, उसने कुछ भी चेंज नहीं किया। वो बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है और जो अनइक्वल एंगल है वो इक्वल एंगल का डबल है। तो कौन सा पूछ रहा है वो, फाइंड दी इक्वल एंगल पूछ रहा है, समान कोण पूछ रहा है। एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एग्जैक्टली याद नहीं कहां पर है। वो एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रहा है, वो बोल रहा है असमान कोण समान कोण के योग का 2 गुना है। अपन तो इसको बराबर भुजा मानेंगे तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ये अलग है और अलग के बारे में बोल रहा है इन दोनों का योग, मतलब 2x का भी डबल है, मतलब कितना है ये 4x है। तो पूरा मिलाकर देखेंगे कितना हो जाएगा 6x 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो दोनों में से समान कोण में से एक कोण कितना है 30 डिग्री। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी बहुत सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ठीक है 2x माइनस वाई, ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास है P डॉट Q बराबर R और 2x माइनस वाई हमसे पूछ रहा है। ये हिंदी में पूरा क्वेश्चन बनता है। वो P की वैल्यू दे रहा है, हमें Q की वैल्यू दे रहा है और दे रहा है R इज इक्वल टू एक्स इंटू टू द पावर वाई, और P इंटू क्यू इज इक्वल टू R है, तो बताना है 2x माइनस वाई क्या होगा। अब हम चलते हैं लिखने के लिए। अब ये किस में चल रहा है, x टू द पावर y में, पावर में क्वेश्चन चल रहा है, पावर में क्वेश्चन चल रहा है, तो अपन इसे ब्रेक करके देखते हैं ये कितना होगा। हम इसे ब्रेक करके देखें, अगर हम इसमें 2 से भाग लगाएं, 2 से भाग लगाएं, या आप इसे ब्रेक करके देखोगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि आप इसे ब्रेक करोगे। ये हो जाएगा 2 दी पावर 10 और 5 टू दी पावर 1, ये होगा 1024 का 3 गुना, तो Q हो जाएगा 2 दी पावर 10 और 3 टू दी पावर 1। ये होगा 1024 से इस क्वेश्चन को वो ले गया है, और 1024 का मतलब होता है 2 दी पावर 10। आप फैक्टर करोगे तो आप समझ जाओगे। फैक्टर क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पावर में क्वेश्चन चल रहा है, y पावर में गया है 2 की, तो आप समझ जाएंगे ये पावर का क्वेश्चन है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस का क्वेश्चन है। फिर अगले इसमें वैल्यू हम पुट करें, r इज इक्वल टू, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, r इज इक्वल टू एक्स इंटू टू दी पावर y। अच्छा ये तो दे ही रहा है, सीधे वहाँ वैल्यू पुट करते हैं, p इंटू क्यू, p इंटू क्यू करोगे गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 2 की घात कितना हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। अब क्या बचा, 3 और 5 कितना हो जाएगा 15। 15 क्यों लिख रहे हैं, 3 और 5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि p इंटू क्यू के बराबर में क्या है r, और r में हम देखें तो r में सिर्फ कितनी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं, 2 के पावर में कुछ है और बचा हुआ क्या है x है, इसलिए हम इसे बड़ा करते ही नहीं हैं, 3 गुणा 5 लिख दिया, बराबर में क्या है, ये r है और r की जगह क्या है x इंटू टू दी पावर y। देखो 2 के घात में क्या है 20 और x की जगह पर क्या है 15। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तभी ये कहानी सच हो सकती है। अब ये हो गया, तो 2x माइनस वाई पूछ रहा है, 2x 2x कितना हो जाएगा 30 में से 20 घटाना है, कितना बचेगा 10 बचेगा।
10 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, ये आंसर बन जाएगा हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ। एक यूनिट डिजिट का बड़ा ही सिंपल छोटा सा क्वेश्चन पूछा है। 5 की घात 444, 4 की घात 666। तो a प्लस बी का इकाई का अंक पूछा है। 5 को तो कभी सॉल्व करना ही नहीं होता है, इकाई का अंक निकालना है। 5 को कभी सॉल्व करना ही नहीं होता है। 4 बचा, 60 तक पूरा भाग जाता है 4 से। 4 की घात 66 है, 60 तक जाता है तो बचा कितना 6। 6 में 4 तक जाता है, बचा कितना 2। 4 की घात 2 मतलब 16 का 6, इकाई का अंक क्या बचा 1। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए, और हाँ ये है सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ये कंडीशनल क्वेश्चन है, और कभी भी आपको अलजेब्रा में कंडीशनल क्वेश्चन यदि मिल जाता है तो कंडीशनल क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमें बिल्कुल सीधे सीधे देना है। अब सीधे सीधे आंसर कैसे देंगे सर, क्या बोल रहे हैं, सीधे सीधे ये जो वो बोल रहा है वैसा फुलफिल कर दो, और बस एक चीज का ध्यान रखो, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये जीरो न बने, क्योंकि ये जीरो बनेगा मतलब जीरो से भाग लगाना अपरिभाषित फॉर्म में हम पहुंच जाते हैं। बस इतना ध्यान रख के इनकी जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे हम पुट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस का 3। देखो तीनों को जोड़ेंगे क्या आ रहा है 0। बस अब हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, जो आंसर होगा वो अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अब सॉल्व करने जाते हैं। a स्क्वायर मतलब 1, a स्क्वायर माइनस बी सी, 1 का स्क्वायर 1, और बी सी करोगे कितना हो जाएगा, माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये 7 हो जाएगा। फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए, बी स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी ए कितना होगा 3, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर सी स्क्वायर 9, ए बी कितना होगा 1 और 2 का गुणा 2, सबके नीचे क्या बचा 7। एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 2, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा आंसर बन जाएगा। यहां भी ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी हमें। हाँ, ये अभी क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ है तो इसके बारे में अभी हम ना तो ये बोलेंगे ये सही है ना गलत है, इसको हम आगे ऐड करके शामिल करके ले चलेंगे। हाँ, इस तरह से एक और क्वेश्चन हमारे पास बच जाता है। पीछे जो छूटा था एक क्वेश्चन है जो देखना है हमें। हाँ, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। पीछे जो लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं वो लोग ध्यान देंगे। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, सत्य कथन, कथन सत्य है ये बताना है। कथन सत्य है, बस इतना ही पढ़ के हमारा काम हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा हो। परिमाप यहाँ किस में दे रहा है, वर्ग सेंटीमीटर में, कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ वापस क्या पूछ रहा है, परिमाप बराबर एवं 320 वर्ग सेंटीमीटर कभी भी नहीं हो सकता यूनिट के हिसाब से। परिमाप 6400 वर्ग सेंटीमीटर कभी भी नहीं हो सकता। परिमाप 320 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये पॉसिबल है और एक ही पॉसिबल ऑप्शन बच रहा है, बाकी सभी गलत हैं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी आंसर्स को टिक किया जा सकता है। अब हम चले आगे, जहाँ पर थे वापस चलते हैं हम। ये डिस्कस कर लिया था हमने, अलजेब्रा का क्वेश्चन किया था अभी हमने लास्ट। हाँ, इस क्वेश्चन पे हम पहुंच गए थे। वो c की वैल्यू और हमें दे रहा है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। हाँ, a की वैल्यू दे रहा है वो हमें
ए की वैल्यू दे रहा है, बी की वैल्यू दे रहा है, सी की वैल्यू दे रहा है और बाद में बोल रहा है ए प्लस बी, ए में बी को जोड़ के अगर सी को घटा दें उसमें से तो कितना बचता है, 16 बचता है। तो वैसा करके तो देखें, उसके बाद में बराबर में 16 लिखेंगे। हमने ए लिखा, ए कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 33xy अपॉन 2। और बी कितना दे रहा है, बी बोल रहा है 18, सॉरी जैसा है वैसे ही लिखते हैं अपन पावर के हिसाब से, माइनस का 7x स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस का 3y स्क्वायर और प्लस का 18xy। फिर उसके बाद सी में क्या दे रहा है वो, माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर और प्लस का 3xy अपॉन 2। वो बोल रहा है पहले ए और बी को जोड़ लो और फिर उसमें से सी को घटा देना। देख लेते हैं और कितना मिल जाएगा, उसके बराबर में मिल जाएगा 16। अपन घटाते हैं, 9 और 7 को जोड़ना है, लेकिन ये -7 है तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा। 2x स्क्वायर में से इसे माइनस करना है और माइनस पहले से, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 बार x स्क्वायर हो जाएगा। फिर चले 5 और 3 को जोड़ा, लेकिन ये 3 माइनस का है, बचा कितना 2, 2y स्क्वायर, फिर माइनस का 2y स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर। फिर ये 33xy बटा 2 और या 33 का मतलब है 33 का आधा कितना होगा 16.5 ये है माइनस का, इसमें से इसे घटाना है, इसे घटाओगे तो यहाँ प्लस लगा है 1.5, ये है प्लस लगा है तो ये प्लस से फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस की चीज़ें क्या होती हैं जुड़ती हैं। तो माइनस के 16.5 और 1.5, 16.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 18, वो भी किसका माइनस का, और यहाँ 18 किसका प्लस का। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं बचेगा और कुछ नहीं बचा तो इसे अपन ने क्या कर दिया प्लस का 0। बराबर में कितना है ये करके 16 है। 4 से भाग लगा दें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाता है 4। और क्या जानना चाहता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो जानना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है निम्नलिखित में से घात 30 का बहुपद है, किसकी पावर 30 है। पावर वो पूछ रहा है तो सेकंड ऑप्शन ही अपन को क्लियर दिख रहा है, तो ज़्यादा लोड लेना इसमें नहीं है। कहाँ तक पहुँच गए हम पहुँच गए 106 क्वेश्चन तक। चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था, ये भी इंग्लिश से कर लेते हैं क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन है। वो बोल रहा है, बता देते हैं, यदि n में x जोड़ा जाए और m में से x घटाया जाए, m से x घटाया जाए तो n और m का अनुपात 10:1 हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। और फिर उसके बाद वो m और n की वैल्यू दे रहा है। तो हम चलते हैं, इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं पूरा। हिंदी में आपको बता ही दिया है क्या बोल रहा है वो। यदि x को n में जोड़ा जाता है, n में x जोड़ दिया जाता है और m में से x घटा दिया जाता है तो ये अनुपात हो जाता है 10:1, ऐसा वो बोल रहा है क्वेश्चन में। अब उसके बाद क्या है ये, फिर उसके बाद है देखो n की वैल्यू दे रहा है, वो n की वैल्यू दे रहा है, आगे तो कुछ नहीं था, जहां तक कि कुछ नहीं होगा वो माइनस होगा। अरे हट जा भाई, हाँ आगे कुछ नहीं लिखा, बस माइनस ही है, वो माइनस है। इसे सॉल्व करने जाएंगे। अब m और n की जब तुम वैल्यू निकालने जाओगे तो m और n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, m और n की वैल्यू आ जाएंगी, n की निकालने जाओगे तो n की जो सॉरी जहाँ से था वहीं से लिखते हैं, n प्लस x और m माइनस x 10⁻1। अब इसमें m और n की वैल्यू प्लस और माइनस करना, उम्मीद है आप ये हमसे नहीं करवाओगे, आप ये करोगे खुद से।
तो m और n जब जोड़ने घटाने जाओगे, जब n की वैल्यू निकालने जाओगे तो ये n की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी 0.0999 और m की वैल्यू जब कैलकुलेट करने जाओगे 0.1 हाँ, इस तरह की कुछ ये वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, इस तरह की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब इसे हम सॉल्व करने जाते हैं। ये क्या होगा, 1 का इंटू यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा n प्लस एक्स इज इक्वल टू 10m और माइनस का 10x। ये यहाँ आएगा, कितना हो जाएगा, 10x यहाँ आएगा, 11x हो जाएगा, 11x हो जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10m माइनस n, 10m माइनस n। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10m 1.001 माइनस 0.4 टाइम्स 9 और नीचे क्या आएगा 11। अगर हम इसके ज़ीरोज़ हटा दें, वैसे तो हमारे लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, शायद ये नहीं, ठीक है, अगर हम इसमें से ज़ीरो हटा दें तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप 5 बार 0 से गुणा यहाँ कर दें, 5 बार 0 से गुणा यहाँ कर दें, तब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके लिए काम इजी हो जाएगा, तो आपका सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। फिर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो आपको जो x का वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 0.00001 या 5 बार 0 से गुणा करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1। सबसे सिंपल तरीका वही हो जाएगा, 5 बार 0 से गुणा कर देना, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी पहले तो हमने 5 बार 0 से गुणा करके किया था, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और बेहतर है आपको वही तरीका यूज़ करना चाहिए। तो आप यूज़ करेंगे, 5 बार 0 ले लें, आप सभी में गुणा मान लें और सबसे लास्ट में जाके आंसर में उससे भाग लगाना है। जैसे यहाँ x की वैल्यू 1 आ जाती, तब आप इसमें भाग लगाते तो आपका आंसर एकदम से करेक्ट हो जाता। तो 2x पूछा है तो इसकी जगह बस 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 से आंसर मिल जाएगा। तो आप इस सॉल्यूशन को यहाँ पर पूरा दरकिनार करके इसे हटा के क्या करोगे, 5 बार 0 से गुणा करोगे और इसे पूरा खुद से सॉल्व करोगे और लास्ट में जाके क्या करोगे, 5 0 से भाग लगा दोगे या 5 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे। तो ये कहानी आपके लिए कोई भी मैटर नहीं करेगी और कैलकुलेशन करके हम बताने के मूड में नहीं है, वो आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ यहाँ वहाँ भेजना था। x का वैल्यू पूछ रहा है, x के लिए मान निकालना है, तो हम क्या करें, 5x बड़ा है यहीं बनाए रखते हैं, 3x को यहाँ ले जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बार x बचेगा, 4 × 12, 12 और 8 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। ये तो फॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो इसके आगे के क्वेश्चन 7 के बाद जहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट हुआ था, 13 क्वेश्चन कहाँ बचे थे, 13 क्वेश्चन स्टार्टिंग में छूटे थे, तो वो 120 मैथ्स के लिए थे और 30 क्वेश्चन अदर्स लिए थे, जिसमें से 13 क्वेश्चन वहाँ हो गए थे, 17 क्वेश्चन यहाँ, और तो 150 तक पहुँचने में 17 क्वेश्चन और होंगे, तो 17 घटाएंगे 150 में से 133, तो 133 तक अपने मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, 133 तक मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे और हम 107 तक पहुंच गए हैं, मतलब 25-26 के आसपास क्वेश्चंस और बचे हैं जो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम रुकेंगे 107 पर। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को।